दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र की, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त कपिल जैन, कपिल इलेक्ट्रिकल, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। आज मैं आपको बताता हूँ कि जैन परंपरा में भगवान श्री राम का क्या महत्व है और उन्हें किस स्थान पे पूजा जाता है। ये काफी लोगों के मन में होता है कि जैन लोग भगवान श्री राम को क्यों, कैसे पूछते हैं, क्या है क्या नहीं है, कुछ शंकाएं रहती है। मैं आज आपको बताता हूँ। जैन लोग पंच परमेष्टियों को पूछते हैं। अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, ये 5 परमेष्टि होते हैं जिनको जैन लोगों के लिए पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। जो मुनि महाराज जिनको हम देखते हैं वो साधु परमेष्टि में आते हैं। उनसे जो थोड़े से शास्त्रों का ज्ञान जो रखते हैं उन्हें उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं, जो साधुओं को शिक्षा दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। आचार्य परमेष्टि वो होते हैं जो उपाध्याय परमेष्टि से ऊपर होते हैं, जो काफी ग्रंथों का ज्ञान रखते हुए तपस्या से अपने आचार्य परमेष्टि प्राप्त करते हैं। जैसे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी हैं जो दीक्षा दे सकते हैं लोगों को, मुनियों को। तो ऐसे ही क्या होता है कि इसके बाद आचार्य परमेष्टि के बाद आते हैं सिद्ध परमेष्टि, जो अपनी आत्मा में लीन होके और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद आते हैं अरिहंत परमेष्टि, जो 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं, जिनका क्या समस्मरण लगता है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा उस बारे में भी। तो जो भगवान प्रभु श्री राम थे वो सिद्ध परमेष्टि थे। वो सिद्ध परमेष्टि इसलिए थे कि उन्होंने अपनी आत्मा में डूब के अपनी आत्मा का कल्याण करके और वो मोक्ष को प्राप्त करे हैं डायरेक्ट। तो जो स्थान भगवान आदिनाथ भगवान का है, जो स्थान भगवान महावीर स्वामी का है, वही स्थान जो है भगवान प्रभु श्री राम का है जैनों के ग्रंथों में, जैनों की आमनाओं में। तो भगवान श्री राम जो है केवल सिर्फ एक ही मतलब हिंदू धर्म के तो हैं, लेकिन इसके साथ में जैन धर्म के भी ग्रंथों में उनका उल्लेख है और बाकायदा उनको पूजनीय सिद्ध परमेष्टि बताया गया है। वो उनके पूजनीय। फर्क ये है कि जैन जो होते हैं वो निर्वस्त्र निर्ग्रंथ अवस्था में ही पूजते हैं, सांसारिक दृष्टि में पूजनीय नहीं रहते हैं जैनों की दृष्टि में। क्योंकि भाई आप जब संसार से सारी चीजों को त्यागोगे, सब चीज से मोह खत्म करोगे, तब तो आप पूजनीय और वंदनीय कहलाओगे। अब गृहस्थ रह के आप सारी चीजों का भोग करके वो पूजनीय वंदनीय नहीं कहलाते हैं। तो जब तक आप गृहस्थ अवस्था का आप देखोगे, किसी भी तीर्थंकर का, किसी भी भगवान का उल्लेख नहीं होता, या मान लो पूजनीय नहीं कहलाते हैं, सिर्फ कहलाते हैं उनकी स्थिति का। आज नरेंद्र मोदी जी अगर मान लो प्रधानमंत्री हैं तो उनकी वो जिस स्थिति में है, प्रधानमंत्री की स्थिति में, उसको पूजनीय, उसको वंदनीय है। जो पहले थे वो चाय बेचते थे, वो वंदनीय नहीं, वो पूजनीय नहीं है, या वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि भाई वो प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही जो है, जब तक सिद्ध परमेष्टि जो हमारे भगवान श्री राम बन चुके हैं, जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, तो वो जैनों की जो है, जैन लोग सिद्ध परमेष्टि के रूप में उनको पूछते हैं, वंदनीय है उनके लिए। और प्रभु श्री राम सबके हैं। अब तो ऐसी स्थिति है कि भाई हर जन जन में जो है, जब से 22 जनवरी से मैं आपको बता दूं, मैं इतना ज्यादा उत्साहित रहा हूं और इतना ज्यादा मन मेरा बड़ा भावुक रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं कि जैन पद्धति में प्रभु श्री राम का क्या महत्व है, उनको कहाँ पूजनीय माना जाता है, या उन्हें किस स्थान पे बिठाला जाता है। तो भैया वो सिद्ध परमेष्टि है हमारे, और वो सिद्ध मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, वो हमारे लिए वंदनीय है। जो भगवान आदिनाथ का स्थान है, जो भगवान महावीर स्वामी का स्थान है, वही स्थान प्रभु श्री राम का है। वही स्थान कामदेव, जिन्हें हम वीर बजरंग बली बोलते हैं, उनका है। वो भी वही स्थान पे विराजमान है, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं और वो भी उसी स्थान पे विराजमान है। तो बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो प्रभु श्री राम की जय, जय बोलो वीर बजरंग बली की जय। जय श्री राम।